सतगुरु जी ने पंथ की सिरजना की, उस महान पुरुष तत्व की चरण धूल में आपकी परत रहे हो। सतगुरु जी ने पावन हजूर रोज के नियम के गुरु घर की आदकाल को मर्यादा है। सच्चे पातशाह हजूर आप तखत सच के आशा दीवार महाराज कीर्तन चित होकर सुनिया कर दे, उपरंत गुरबाणी की कथा होया कर दी। सतगुरु जी ने चलाई हुई प्रपाटी गुरु घर की मर्यादा एक रस चलती है। गुरमुख रूहां सब संगत का लाहा प्राप्त कर दी है। सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल जुड़न का, मोक्ष का, परम प्रेम की प्राप्ति का कलयुग के अंदर सब तो बड़ा साधन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने बख्शिश किया है। जिथे सानू जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, संगत करते हैं, परम परमेश्वर के अंदर लीन होने की दात प्राप्त होती है। सतगुरु जी की अमृत बाणी की लड़ीवार कथा तख्त साहिब जी के ऊपर चलती है। सतगुरु जी के दरों घरों बरसोए हुए गुरमुख प्यारे विद्वान ज्ञानी सिंह पासों आपकी कथा श्रवण करते हो। सतगुरु जी ने अपने पवित्र तख्त स्थान की चरण धूल लैन का सपाक समा दास को बख्शिश किया है। आप संतां के दर्शन दिदारे बख्शे हैं। सतगुरु जी की जो पवित्र बाणी की लड़ीवार कथा चलती है, मन चित एकाग्र करके प्यार नाल श्रद्धा नाल सतगुरु जी की अमृत बाणी की कथा श्रवण करिए। हजूर के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। महला पहला सपे कंत महेलिया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज के श्री राग दीयां अष्टपदियां चल रही ने। सतगुरु जी ने जिथे श्री राग का सरलेख नहीं दिता, महला पहला सतगुरु जी उच्चारण करके शब्द की सिद्धिया उपदेश महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश किया है। जो पवित्र स्वरूप बाजा वाले सतगुरु जी ने अपने श्री कंठ को उच्चारण किया। दमदमा साहिब की पावन धरती से साध संगत जी पावन सरलेख उसी तरह ही अगे सतगुरु जी की बाणी छुपाई गई। हजूर का समा बहुत बोल के चलो जो गलती करता है कोई दुखरी गल है, हालांकि बोल के गुरबाणी के गलत पढ़न न हुई। इसे स्थान से सतगुरु जी ने कहा कि खालसा जी जे कोई लाग मात्र छड़ दिता है तो साढ़े अंग भंग होंगे है। तो जिन्होंने लोगों का कोई अगा नहीं, कोई पिछा नहीं, उन्होंने गुरबाणी दियाँ जड़ियाँ हैं पोथियाँ साढ़े इतों तक कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अपनी मर्जी मुताबिक लगा मात्रा
बदल के ते छपवाई की है, जिसकी बाबत पंथक इकट्ठता हो रही है। बहुत समा पहला ये गल्लां उठन लग पईयां सीगियां। सतगुरु जी की पवित्र बाणी दे किसी नूं कोई अधिकार नहीं कि अपनी मर्जी नाल कोई वध घट लगा मात्र छाप सके। सतगुरु जी का पवित्र इतिहास है। महाराज जी ने गुरबाणी नूं मुख तो बदलण वालियां नूं चाहे पुत्र सी त्याग दिता। सच्चे पातशाह जी ने ये वाक कहे है कि मेरो रूप ग्रंथ की जान, इसमें भेद न रंचक मान, जो मुझ बदल सुन के चाहे, सुनो ग्रंथ हित चित लाए। दीन दयाल सतगुरु जी ने धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये शब्द करतारपुर साहिब की पावन धरती के हजूर ने उच्चारण किया है। महला पहला इस सतगुरु जी ने सरलेख करया है। पहले पातशाह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ पवित्र शब्द हजूर ने जदों भाई गुरदास साहब के कथन मुताबिक मंजी बैठ किया अवतारा, महाराज ने जो उदासी भेद ला दिता, 9 खंडा की पृथ्वी का सतगुरां ने रटन करके सतनाम का चक्कर फराया। जो सच्चे पातशाह जी ने करतारपुर साहिब सच्चे पातशाह जी ने वसाया, जिहड़ा करोड़िए मल सेठ ने सतगुरां जी ने सारी धरती भेंट की सी। महाराज जी ने आप पहली धर्मशाला कायम की, भावें कि संसार का रटन करते महाराज जी ने बेअंत धर्मशाला कायम करवाइया, पर हजूर ने जी आप हथी धर्मशाला तैयार की, गुरुद्वारा साहिब तैयार करवाया, वो सत संगत जी करतारपुर साहिब है। जिमें कोई चक्रवर्ती बादशाह अपना राज पाठ स्थापित करके ते अपने प्रताप की दुहाई ला करके फिर एक राजधानी में सजदा है। महाराज जी ने नाम की दुहाई सारे संसार में फेरी। फिर सच्चे पातशाह ने करतारपुर साहिब वसाया। बहुत मतां मतांतरां दे साधु सच्चे पातशाह जी के दर्शनां नूं चल करके आउंदे, महिमा सुन सुन के महाराज जी के दर्शन कर निहाल होंदे। सत संगत जी एक हिंदुस्तान के अंदर अज भी वो बहुत सारे पंथ हैं, जिमें कोई अपने मत मुताबिक भावें कि मनुखा जामा हुंदा है, मर्द का जामा हुंदा है, फिर भी स्त्री का रूप बाहरों धारण करके ते पूजा पाठ करते हैं। जिमें 100 सागण की विसाखी आउंदी है, वो बीबियां वाले गहने पा के वस्त्र पा के ते बाहरों भेष बना के कहता सी कि मैं परमेश्वर की रानी हाँ। जिमें कई मर्द कपड़े पा के वो राधा बन जाते, वो 100 सुहागण अंदरों तो प्रेम नहीं सी उहदे विच। जदों हजूर उहदे वड्डे इकट्ठ के उत्थे मेला लग्या होया सी, महाराज गए है ते साखी में जिक्र आउंदा है कि जिहड़े बाहर उहदे कोई चेले सानों कहण लगे कि अज तां 100 सुहागण मिल नहीं सकता तुहानूं, क्योंकि अज उहदा 100 नूं मिलण दा दिन है। वो परमेश्वर नूं मिलण वास्ते अपने मठ के अंदर प्रवेश किया होया। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते भाई मरदाने चल कुछ नहीं है,
जदों हजूर ने पिट दी तो दो जिक्र आते हैं। एक तो है कि हवा इहो जी चली कि मठ का दरवाजा खुल गया। दूसरा जिक्र है कि किसी कारण भीड़ विच कोई झगड़ा हो गया, मेले विच लोगों का जिहड़ा भारी इकट्ठ सी वो कोई कंट्रोल ना जिवें रहा कि बहुत सारे लोग जो दरवाजे विच वजे तो दरवाजा टुट गया। जिहड़ा सौ सुहागण कहंदा सी कि मेरा अज पति परमेश्वर नूं मिलण दा दिन है, वो अंदर कुकर्म करदा होया लोगों ने पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा उसकी नरादरी हुई, वह मेला लगनों हट गया, लोग वो मानता ना करना, फिर वो बहुत भारी होया। उन्होंने किसी दसिया कि कोई पूर्ण महात्मा आए सी, ऐसा ऐसा उन्होंने लिबास सी। उन्होंने केवल यही वचन किया अपने सेवक नूं कि भाई मर्दाने चल कुछ नहीं है इसे। सतगुरु जी फिर एक साल बाद फिर गए, वेख्या कोई मेला नहीं है, उजाड़ पई हुई है। महाराज जी नूं दया आ गई। सच्चे पातशाह जी ने एक कोई लंगड़ा सी, महाराज उन्होंने राजी किया। हजूर ने आख्या कि जे कोई पूछे तो मैं 100 सुहागण का नाम नहीं। उन फिर इस तरह ही 100 सुहागण का नाम लिया। जो लोग पूछण कि तू तो पिंगला सी, तू किवें राजी हो गया, उसकी फिर बड़ी मानता हुई, लोग उन्होंने पूजन लगे। उसने पिंगले नूं पूछया कि तेनों मैं तो राजी नहीं किया, सच दस तेन राजी क्यों किया है? पिंगला कहंदा दसण की आग्या नहीं, दिखा देना है। तो वो लैके इस समय जो अगे अगे तुरया जाता है, जगत गुरु जी के चरणों की शरण में चल के आया। जो 100 सुहागण हजूर के चरणों से लै पिया, माफ़ी मंगी। सच्चे पातशाह ने वाहिगुरू नाल सच्चा प्यार करने की सिक्ख्या दी गरीब नवाज ने। ये 100 सुहागणों का ही एक पंथ, बहुत बड़ी उन्होंने गिनती। बीबियां वाले उन्होंने कपड़े उन्होंने पहरे हुए, उमें कोई पा लवे तो उसकी मर्जी है। कई तो हम समाज में ही उगाड़ी जाते हैं। बाहर फॉरन कंट्रियां के अंदर कानून बनता जा रहा है कि समलिंगी विआह हो जाते। कई इत्थे दियां भी खबरां तुसीं सुनिया होणियां। नौजवान मुंडे कहंदा मैनूं फीलिंग कुड़ियां वर्गी आउंदी है, इस करके मैं कुड़ियां वाले कपड़े पाउणा। ते कानून मुताबिक उन्होंने मानता मिल रही है। ये गुरमत तो उल्ट है, क्योंकि जिस गल का कानून बन जाता है ना, फिर जे कोई गुरुद्वारे साहब आके कहे कि साडा आनंद कारज करा दो, तो गुरमत अनुसार तो सतगुरू आज्ञा नहीं दी, तो फिर वो कहते हैं कि साडे कानून के उत्ते तुसीं ये उलंघना की। पर यह तो मनुखों के बनाए हुए कानून है ना, सतगुरू सानू रब्बी कानून समझाता है। इस करके गुरमत में इहो जी गल्लां दी कोई थां नहीं है। परमेश्वर ने जिहो जिहा बना के भेजिया, उहो जे वर्तारे विच वरतदे परमेश्वर का नाम जपना चाहिए। ये जदों उत्थे आए, कई नाच करने वाले भी आउंदे, क्योंकि नाच करके परमेश्वर नूं रिझाउण वास्ते आपो अपना तरीका। इन्होंने हजूर नूं पूछया कि सच्चे पातशाह, ये स्त्रियां का लिबास धारण करने नाल परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भेग तो बनाया सी ना, अंदर प्राप्ति तो है नहीं। तो महाराज नूं कहंदे सतगुरु साडा मनना यह है कि जे स्त्रियां वाले कपड़े पाइए तो अंदर परमेश्वर की प्रीत वधेरे जा रही। आप जी का की मनना है? सतगुरु जी उन्होंने ये बेनती सुन के जगत गुरु जी गुरमत की सिक्ख्या देंदे है।
सच्चे पातशाह ने सच का राह विखाया है। वाहिगुरु जी की प्राप्ति का रस्ता सतगुरु जी ने विखाया है। श्री राग का एक पवित्र शब्द, पिछला शब्द जो आया सी हजूर ने मक्के विच उचारण किया सी गरीब नवाज जी ते भावें अज उन्होंने विद्वान सज्जन मानते नहीं कि हजूर मक्के आए सी, पर उन्होंने पुरातन लिखत एक मुसलमान धर्म तो सिंह सजिया सी ते उन्हां दा नाम भाई प्रिथवीपाल सिंह करके ते उन्हां दीयां लिखतां 1940 के करीब श्रोमणी कमेटी ने जिहड़ियां सी ओह छपवाईयां सीगियां ते उन्होंने बहुत सारे हवाले दिते। इस्लामिक ग्रंथां के मुताबिक गुरु नानक साहब जी मक्के आए है सच्चे पातशाह। सतगुरु जी के उत्थे उचारण किए हुए शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने। तो फिर भाई गुरदास जी दी वारां गवाही दिंदियां ने कि सच्चे पातशाह ने मक्के चरण पाए है। गरीब नवाज जी ने मक्का फिरिया सतगुरु जी के चरणों के नाल। भाई गुरदास जी की गवाही है कि सतगुरु जी के कोल आए है। ये शब्द का वखरा प्रकरण है। महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने इस शब्द द्वारा सिक्ख्या देंदे है कि बाहरों लिबास धारण करने, बाहरला भेट बनाने वाहिगुरू नूं रिझाया नहीं जा सकता। सतगुरु जी फरमाउंदे ने सत्ते कंत महेलिया, महेलिया इस्त्री नूं दिंदे है। महाराज कहते सारियां ही इस्त्रियां ने, क्योंकि वो इको एक पुरख दा परमेश्वर है, बाकी सब इस्त्रियां दी न्याई है। जिहड़ा कंत है ना पति, वो तो भाई परमेश्वर है। सतगुरु जी प्रमाण दे के दसते है कि जिवें कोई पातशाह राजा हुंदा ना, तो उस राजे दियां पति दियां बहुत सारियां राणियां हुंदियां। पहले समयां में जिवें राजे किन्नियां किन्नियां रियासतां अगे जदों देंदे तो उत्थों दीयां राणियां नूं विआह लिया करदे। क्यों महाराज कहते भाई जिवें राजे दियां सारियां ही वो अपना पति समझदियां उन्होंने ते ओदियां इस्त्रियां अखवाउंदियां ने। अगलियां कर है सिंगार, ते सारियां श्रृंगार करदियां। बाहरों इहो जिहा श्रृंगार लाउंदियां कि राजा पति साडे ते खुश हो गए, बड़ा अपना सोहना रूप बनाउंदियां। ते इस्त्रियां दे 16 श्रृंगार जिहड़े है वो मन्ने गए है। 16 रखिए श्रृंगार के अंजन पाजे आ, बाहरी 16 श्रृंगार भी है, अंतरीव 16 श्रृंगार भी है। महाराज कहते हैं कि सारियां भाई तुसीं सौ सुहागण बने हुए हो, सारियां करदियां तो है श्रृंगार पति राजे नूं मिलण वास्ते, जिवें राणियां करदियां यतन। गणत गणावन आईया, पर वो तो गिणती दे गिणन वास्ते ही वो राणियां आईयां हुईयां, भाव राजे नूं रजाउंदियां ने अपना रूप विखा करके। ते उन्हां दी इच्छा की हुंदी है कि राजा मेरे रूप तो मोहत होवे ते अंदर भावना तो वकारां दी है ना। राजे नाल अंदरों कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सेवा भावना वाला चित नहीं। सतगुरु जी कहते भाई वो तो अपने पति नाल गिणतियां मिणतियां विच ही पईयां रहिंदियां, जिवें पति नूं ताने देई जाने कि तू मेरे लिए की कीता है। इहो जिहियां गिणतियां जिहड़ियां गिणदियां रहिंदियां कि मेरे घर वालियां ने दाज बड़ा दिता है, तैनूं पता मेरे भरावां दा जोर की है, दसो पति नूं ही दब के मार ले, उसने फिर पति की खुशी की प्राप्त करनी है। वो तो गिणती दे गणाउण विच लगियां रहिंदियां ने कि मैं तेरे ते आ एहसान कीता, मैं ही तेरे नाल कट्टी है, होर कोई तां हुंदी तेरे कोलों भੱਜ ही जांदी जिहो जिहा तेरा सुभाਅ है। इस तरह दीयां गल्लां महाराज कहते भाई जिहड़ियां इस्त्रियां करदियां ने, फिर पति की सेवा करना
ते गिणती गणाउण के मैं इन्नी सेवा कीती है। सूहा वेस विकार जिहड़ा सूहा लाल रंग के कपड़े पहनने आ बुल्लां नूं लहू वर्गे लाल कर लैना अगों ये रंग आदि जिहड़े लाउणे आ सच्चे पातशाह कहंदे लाल वेस धारण करना। हजूर ने कहा ना कि बैतनामियां दे वचन ने सूहा पहन लए नसवार कह गोबिंद सिंह जम करे खुआर। जिहड़े बाहरों सूहे भड़कीले रंग आदि पाउंदे आ इहो जे कपड़े पाउंदे आ। महाराज ने कहा रन्ना हुईयां बोधियां पुरस होए सयाद। वो चंचल हुंदियां अध नंगे कपड़े पाउणे ते पुरुष भी अखां फिर शिकारी हो के उन्हां दा शिकार खेडदे आ। सतगुरु जी कहते भाई ये सूहा जिहड़ा लाल रंग पाउणा बाहरों हार श्रृंगार करने क्योंकि उन्होंने लाल रंग के 100 सुहागणा ने कपड़े पाए हुए सी बने हुए सी जिहड़े। महाराज सच्चे पातशाह कहते वेश धारण करन दा प्रयोजन की है। उस इस्त्री दे अंदर महाराज कहते वकार नहीं। सूहा वेश विकार ये सूहा वेश जिहड़ा लाल रंग धारण किया होया ना बड़ा ज्यादा बाहरों श्रृंगार किया होया है। ये तो वकारां दी ही इच्छा है कि पति भड़क के साडे ते मोहत होवे ते वकारां दी इच्छा जिहड़ी ओहदी पूर्ति होवे। पाखंड प्रेम ना पाईए बाहरले पखंड नाल पति दा प्रेम थोड़ा पाया जांदा। पति नूं पाउंदी नहीं है जिहड़ी पति नाल पखंड करे। घर दे दाणे आदि कोल आदि सिहड़ा हड्डियां ते दुकानां ते वेची जावे ते उहनूं कहे कि तेरे हत्थ विच बरकत नहीं मैं तां अपने पेकियां तों लिआई है सब कुछ। महाराज कहंदे भाई जिहड़ा पखंड विखाउणा ना ये प्रेम नहीं फिर वाहिगुरू दा प्राप्त हुंदा। अंतरीव अर्थां विच महाराज बख्शिश करदे आ कि पति दा प्रेम जिहड़ा फिर नहीं प्राप्त हुंदा। खोटा पाज खुआर ये जिहड़ा पाज है ना दिखावा ये खोटा ही है। बाहरों मूँह नूं रंग लैना हार श्रृंगार पैर लैने सच्चे पातशाह जी ने ताइए मनाही कीती है इस दिखावे की। महाराज जी कहते हैं कि भाई ये भावें कि वेखो गुरु घर के अंदर शस्त्रां दे उत्ते सोना लगा होंदा है कीड़े जवाहरात लगे होंदे है पर जिहड़ा भेट बनाउणा है ना ते उहदे करके सोना आदि पाउणा किसी नूं भड़काउण लई महाराज कहते पाज है विखावा है। ते इह विखावे करके महाराज कहते हृदा खोटा रहिंदा। वो इस्त्रियां खोटियां हुंदियां अंदर पतिव्रता धर्म नहीं उन्होंने अंदर हुंदा। अपने पति ते निश्चा नहीं हुंदा है पर पुरखा वाल उन्हों का ध्यान रहिंदा है। वकारां दी तीव्र इच्छा अंदर बनी रहिंदी है। हजूर कहंदे फिर इहो जी इस्त्री खुआर हुंदी है। लोग उन्होंने बद चलन कहंदे समाज में चंगा नहीं समझिया जांदा। क्यों सतगुरु जी कहंदे भाई ये दिखावा ही है। अंतरीव अर्थ महाराज कहंदे है बंद आरंभ तो सबे कंत महेलिया कंत है परमेश्वर पति सब दा। सारियां ये इस्त्रियां ने जिन्ने जीव हैं ते साध संगत जी जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां पति की प्राप्ति वास्ते सतगुरु जी कहते भाई करदियां ने श्रृंगार। हजूर दसदे है कि सारियां अखवाउंदियां ने पति परमेश्वर दीयां इस्त्रियां ने जीव रूप जिन्ने हन सगलियां कर है सीगार सारियां ही श्रृंगार करदियां। कोई जप करदा है कोई तप करदा है कि साधना रूपी श्रृंगार करदे जिहड़े ये साधन करने हैं ना अपनाने हैं साधन नियम करने यज्ञ करने फिर ये साधना का श्रृंगार लाउणा पति परमेश्वर नूं मिलण वास्ते। गणत गणावन आईया वो करते तो है साधन पर महाराज कहते हो तां गिणती दे गणाउण वास्ते इस संसार के अंदर जीव आए हुए है।
परमेश्वर नाल गिणतियां करदे आ, मैं इन्नियां माला फेरियां, मैनूं आ मिलना चाहिए। परमेश्वर नाल गिणतियां करदे आ कि मैं इन्नी वारी उठ के जिहड़ा वो तप कीता है, धूनियां ताईयां, जल धारे कीते है, इन्ने निजम कीते है, इन्ने तीर्थ नहाए है। परमेश्वर नाल गिणतियां करदे, वाहिगुरू नाल गिणतियां करदे ते महाराज कहंदे उस परमेश्वर नूं भाई गिणतियां नाल तां नहीं ना प्राप्त किया जा सकता। जिहड़े साधना दा श्रृंगार करदे आ ना, कबीर साहब जी कहते साधन भी की करोगे। कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम न करे सहाय, जिह जिह डाली पग धराओ, सोई मुर मुर जाए। कबीर साहब जी कहते हैं जे परमेश्वर ही ना सहायता करे तो फिर तेरे साधन की करोगे। इस करके तू गिणतियां ना गड़ा। कई बारी कोई दुखी पुछ लेंदे आ जी रोग बड़ा आसाद है की करिए, असीं तां भाई जो गुरु घर विचों सुनिया, फिर कई रहते बाणी पढ़िया करो, श्री जपजी साहब का पाठ करो, तो अगों कह दिंदे बड़े कीते। तो जे भी तुहानूं शरधा ही नहीं बाणी ते फिर साडे कोल होर तां कोई दवाई नहीं जो दसीए। दवाई तो सतगुरु का नाम है। जिन्नी शरधा नाल, जिन्ने प्यार नाल महाराज जी नूं याद करोगे, सच्चे पातशाह जी सब दुख कट दे। ते जिहड़े केवल बाहरी श्रृंगार लाउंदे भाव साधना च फसे हुए, मैं इन्नी वारी नंगे पैरी तुर यात्रा कीती है, मैं इन्नी वारी आ साधन कीते, महाराज कहंदे वो गिणतियां गणाउंदे रहिंदे आ। सुहावे सरकार उन्होंने ये सूहा वेश जिहड़ा साध संगत जी बाहरों विखावे वाला भेख बनाया होया कि असीं संतां धर्मीआं महापुरखां, लोग मेरी पूजा करन, जे कोई नाम नाल संत ना लावे तो नाराज हो जाते। मैनूं इत्थे सद्दिया ते स्टेज ते मेरा नाम महापुरख करके क्यों नहीं लिया। महाराज कहंदे तां भाई विखावे वाला जिहड़ा भेख वा ना, सूहा भेख जिहड़ा लाल रंग का दिखावे का भेख बनाया है कि मैनूं बड़ा रंग लगा है। परमेश्वर का लाल रंग, प्यार का रंग लगा होया, बाहरों दिखाउंदे है, आखन भीतर दिल को डारत, लोगन नीर बहाए दिखावत। भाई दया सिंह साहब सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे महाराज ये साधु बड़ा रागी है। सतगुरु जी कहंदे भाई दया सिंह ये अखां नूं तेल ला के ते अथरू कढ़ रहा अपनी अखां चों, कोई इहनूं बराग नहीं हैगा। लोकां नूं अखां विचों अथरू वहा वहा दिखाउंदे आ। सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई ये तां अंदर इच्छा की है पुकार वाली कि मेरी प्रभुता बढ़े, अंदर इच्छा की है मेरे बहुते चेले होण, बड़ी प्रतिष्ठा होवे। ये महाराज कहंदे भाई पुकार भावना है। पाखंड प्रेम ना पाईऐ। महाराज जी ने कहा काहे को डिंब करे मन मूर्ख, डिंबर मैं परमेश्वर नाही। भाई पाखंड प्रेम ना पाईऐ, बाहरों पखंड नाल विखावे नाल सच्चे पातशाह कहंदे मेरे वाहिगुरू दा प्रेम नहीं पाया जाता। भगत नामदेव जी कहंदे साप पुंछ छाड़ै पर बिख नहीं छाड़ै, खुद कमाहे जैसे पग ध्यान मांडै। काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जाते सुध नाही मन अपना। भगत नामदेव जी कपड़े धो रहे सी ते कोई एक जोगी पुरख समाधि लाई बैठा सी। शाहूकार इशनान करन लगा, उन्हें वेख्या कपड़े धोने वाला ते एक समाधि लाई बैठा जोगी साधु पुरख है। ते उन्हें अपने कपड़ियां च मोहरां लगा के टुब्बी मारी, ते टुब्बी मारी जदों ते उन्हें चलो ओहदियां मोहरां गायब। उन्हें सोचा भी साधु का समाधि लाई बैठा, कपड़े धोने वाले ने मेरियां मोहरां चक्कियां, गल च साफा पा रहे। भगत नामदेव जी नूं बुरा भला कहण लगा। जदों अंतरजामी वाहिगुरू ने वेख्या मेरे भगत की नरादरी हो रही है, वो साधु उठ के कहण लगा शाहूकारा चल तेरी पर रब सी नहीं हुण लभदियां ते तू इनू गरीब नूं मारना। ते जदों आसन तो उठिया उस वेले हवा का फुला वजया, परमेश्वर ने इहो जिहा मारिया फुला कि आसन उठ गए। थल्ले वो पई हुई थैली मोहरां दी शाहूकार कहंदा ओए तूं ते पखंडी है,
जिन्ने चिर नूं मैं टुब्बी मारी उन्ने चिर नूं तू थैली चक ली, बाहरों पखंड धारण किया होया। भगत नामदेव जी कहते साहूकारा तेरी थैली मिल गई है, तू हुण इहनूं ना कुछ तंग कर, ना कुछ कह, अपना रोस ना कर। ते वो जोगी जिहड़ा साधु बनया होया सी बाहरों पखंड नाल भगत नामदेव जी के चरनी पै गया, कहंदा महाराज मैनू कुछ सीधा भगती का राह दसो। फिर भगत नामदेव जी ने शब्द कहा कोई साप पुंज छड्ड, तू सप वांगू पुंज तां लाती है, गृहस्थियां वाले संसारियां वाले कपड़े ला के दूजे कपड़े पा लए, पर अंदरों बकारा की जहरता तो छड्डी नहीं। जे हुण कोई बाहरों बीबियां वाले कपड़े पा ले तो कहे मैनू परमेश्वर मिल गया, अंदरों बकार तो छुटे नहीं। जो मन दियां गलतियां ना, जिवें कई मूँह सिर मुल के कहते हैं कि हम त्यागी हो गए, वो जदों त्याग परपक नहीं हुंदा ते नार हुए घर संपत नासी, मूंड मंडाए भय सन्यासी। इस्तरी पर रब नाल चढ़ाई कर गई, कोई धन पदार्थ ना रहा, कहते वो संसार मिथ्या, चलो सन्यास धारण करिए। इस तरह तो नहीं परमेश्वर प्राप्त होंदा। भगत रसना तो वचन ने कि भाई जे मूँह सिर मनाया परमेश्वर मिलता होवे तो फिर भेड़ां नूं पहलों मिलना चाहिए। मूंड मंडाया जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ न गईया खाई। इस करके सतगुरु कहते पाखंड प्रेम ना पाई है, बाहरी पखंड नाल मेरे वाहिगुरु दा प्रेम नहीं पाया जांदा। खोटा बाज खुआर, सच्चे पातशाह कहते ये जिहड़ा बाज दिखावा है ना, ये खोटा है। बाहरों किनियां किनियां कूहणियां तक चूड़ियां पाल के तुसीं 100 सुहागण बने हुए हो। साध संगत जी अजकल इहो जिहा प्रभाव चलिया फैशन का, दस्तार सजाई हुंदी है केस की बीबियां ने, ते नाल कन्नां च कांटे भी पाए, नाल होर भी हार श्रृंगार लाए हुंदे। भी चलो जिन्हों नहीं पता गुरमति को अजे नहीं सेध वो तो पावे, ते पर जिन्हें गातरे कृपान भी उत्तों की पाई है, केसकी भी सजाई है, फिर नाल फुल भी रंगे हुए है, ते कन्नां च कांटे भी पाए हुए है, होर हार श्रृंगार सब लाया हुआ। महाराज कहते तां पाज दिखावा ही है, खोटा है, किसी काम नहीं आवेगा। बाहरी दिखावा परमेश्वर का प्यार नहीं ला सकता। हजूर कहते भाई वो वकारां दे विच खुआर हुंदे रहिंदे आ। हर जियो एओ फिर रावै नार। सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे आ महाराज फिर किवें उस पति दे प्यार नूं राविया जा सकदा, माणिया जा सकदा है। सतगुरु जी कहंदे आ हर जियो क्यों फिर रावै नार। जिहड़ा मेरा हरि है ना परमेश्वर, सब नूं हरिया भरिया कर देण वाला, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सच्चा प्यार ਜਦੋਂ महाराज कहते हिरदे के अंदर प्राप्त होंदा ना, अगे शब्द विचों सच्चे प्यार की महाराज सच्चे पातशाह जी सिक्ख्या देणगे। क्यों फिर रावै नार। महाराज कहते इस तरह फिर पति परमेश्वर के प्यार नूं रावै मान सकती है जीव रूपी नार इस्त्री, जे उन्होंने सचमुच हिरदे तो शरधा लग जाए, जे हिरदे तो प्रेम लग जाए तो फिर सच्चे पातशाह महाराज पाए हुए कपड़े नहीं बाहरी वेखते गरीब नवाज। भाई मंझ दे चिक्कड़ नाल लिपड़े हुए कपड़े सी सच्चे पातशाह महाराज जदों गलवकड़ी पाउण लगे तो भाई मंझ कहते महाराज मेरे तो कपड़े लिपड़े हुए चिक्कड़ नाल। सच्चे पातशाह जी ने अपने कंठ ला लिया सी गरीब नवाज जी ने। हजूर बाहरी भेटते नहीं रीझदे सच्चे पातशाह महाराज का अंदरले प्यार ते सच्चे पातशाह जी रीझदे है। जिवें इत्थे केसगढ़ साहब दीवान सजिया, गुरु साहब तखत ते सुभाएमान, ते एक माता के पुत्र 2 शहीद होए सी युद्ध के अंदर। ते सच्चे पातशाह जी के जदों दरबार में आई है, भावें ये साखी भी 6वें पातशाह जी के समय वक्त में भी जिक्र आता है। इत्थे महाराज जी के सामने उस आ करके बड़ी श्रद्धा नाल आख्या महाराज
मेरे जिहा दयाल कोई ना तेरे जिहा पापी। सिख सुनते हैं भाई दया सिंह जी ने अगे होकर कहा कि माता तू ये गलत बोल रही है, कह कि तेरे जिहा दयाल कोई ना मेरे जिहा पापी। जदों माता उस तरह बोलन लगी तो सच्चे पातशाह ने आख्या भाई दया सिंह ये जिवें बोलती सी उवें बोलन दे, महाराज गलत बोलती है। सच्चे पातशाह क्या इहदे दिल की भावना सच्ची, अंदरों ये वही कह रही है जो होर किसी नूं नहीं सुन रहा पर सानू ये सुन रहा। ਉਹਦੇ दिल की भावना यही कहती है कि महाराज मैं पापी हाँ, तेरे वर्गा कोई दयालु बख्शणहार नहीं है। पर साध संगत जी संगत के बोध तो बिना ये साखियां उत्थे ढुका देनियां। जे गुरबाणी गलत पढ़े तो फिर कहे कि वेखो महाराज ने आख्या ही अंदर की भावना चाहिए। इस तरह नहीं, तुसी प्रकरण तो उल्ट जाके बाणी गलत पढ़ते हुए लगा मात्रा छड्ड करके फिर इहो जिहियां साखियां ढुका दिओ, ये गलत है। वो तो दिल की भावना प्रीत सतगुरां दसी है, पर यह नहीं कहा कि गुरबाणी दीयां लगा मात्रा ही छड्ड दिओ। बाणी शुद्ध पढ़नी चाहिए है, सतगुरु जी की आग्या है। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते हैं जिहड़ा मेरा हरी है वाहिगुरू सतगुरु कहते सब नूं जीवन दान देण वाला, उस हर जीव का परमेश्वर का प्यार जिहड़ा सतगुरु जी कहते जदों सच्चा अंदर हृदय विच प्यार प्रेम जाग पवे फिर उसके प्रेम नूं रावै मान सकती है जीव रूपी इस्त्री। तुध भावन सुहागणी, हे वाहिगुरू जिहड़ियां तुध भावन तेनों भा जांदियां, महाराज फिर सन्मुख बिरती करके कहते हैं सच्चे पातशाह। हजूर सिक्ख्या भी दे रहे हैं, नाले महाराज सच्चे पातशाह सन्मुख बिरती कह के गरीब नवाज जी सतगुरु अपने जिथे सानू मन नूं प्रबोधन वास्ते सतगुरां जी ने ख्याल दिता है कि भाई फिर किसी नूं नहीं अपने मन नूं तू प्रबोध। वाहिगुरू जी नूं अपने मन करके एकाग्र हो करके इउं बेनती कर कि महाराज जिहड़े तेनों भा जाते हैं वो निहाल होंदे है। वाहिगुरू जी नूं भा जाइए, ये मार्ग सानू सतगुरु जी ने दस्सिया। महाराज कहते हैं वाहिगुरू जिहड़ियां तेनों भा जांदियां ने ओहो ही सुहागणी है, ओहो ही संत ने, ओहो ही महापुरख ने, ओहो ही साधु है, ओहो ही गुरमुख है। नहीं तो वड्डा नां रखाउण दे नाल साध संगत जी वाहिगुरू दा प्यार नहीं प्राप्त हुंदा। सच्चे पातशाह जी कहते हैं हे वाहिगुरू जिहड़े तेनों भा जाते हैं वो तेरे प्यार वाले हो जाते हैं, वो सुहागवंतियां हन, उन्होंने पति परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है। अपनी कृपा लहे सवार, मेरा वाहिगुरू अपनी कृपा करके उन्होंने सवार लेंदा है। इन्ना अंदरों सच्चे पातशाह गुणां नाल भरपूर कर दिंदे है। कल गुरु अंगद साहब जी का प्रकाश गुरपुरब सी, मंजी साहब दीवान हाल हाजरी सी। कल सतगुरु जी की उपमा करदे भट्टा ने शब्द कहे है कि महाराज जिवें फल वाला बूटा फलों के भाव नाल झुक जाता है ना, गुरु अंगद साहब आप इवें गुणां नाल झुक गए। सच्चे पातशाह इन्ने गुण गुरु नानक साहब ने आप नूं दिते है। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते जिन्ना उत्ते अपनी कृपा करता ना मेरा वाहिगुरू उन्होंने शुभ गुण इन्ने दे दिंदा है कि उन्हों का अंदर झुक जाता है, सवार लैंदा मेरा वाहिगुरू। उन्होंने मन में द्वेष नहीं रही, ईर्खा नहीं रही, हरेक वाल वेख करके मैत्री भाव उत्पन्न होंदा है। सारियां विच अपना आपा ही प्रतीत होंदा है कि मेरे तो वखरा तो कुछ भी नहीं। अपनी कृपा ला है सवार जिन्हों ने अपनी कृपा की, जिमें बाजा वाले सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भाई नंद लाल जी के उत्ते अपनी कृपा की। सच्चे पातशाह महाराज नूं जिहड़े भा गए हजूर ने उन्होंने इन्ना नाम का रंग ला दिता जिमें भाई नंद लाल जी नूं प्रेम का आनंद आया, वो रस आया। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते हैं कि अपनी कृपा करके मेरा वाहिगुरू सवार लैंदा है, शुभ गुणों के नाल उन्हां दा जीवन सवार दिंदा है। विश्राम दे के सच्चे पातशाह जी महाराज कथन करते हैं
सत संगत जी रहाओ तक आप शब्द के अज अर्थ सरवण करते हैं। कल नूं भी आप संगतां दे दर्शन करांगे। सच्चे पातशाह महाराज कृपा करन, क्योंकि समा अक्सर के 7:30 बजे का समाप्ति का हुंदा कथा का। तो गरीब नवाज सतगुरु जी ये जिहड़े 100 सुहागणा का टोला आया ना, जत्था बन के आए तो महाराज जी नूं कहंदे आ कि कपड़े जिहड़े इस्त्रियां वाले पाउण नाल सानूं क्यों महसूस होंदा है कि इउं प्रीत लग सकती है परमेश्वर की। महाराज जी उन्होंने सिक्ख्या दे रहे हैं कि बाहरों कपड़े पाउण नाल वाहिगुरू की प्रीत नहीं प्राप्त होती। सच्चे पातशाह हुण अगे रहाओ तो उपरंत महाराज जी शब्द के श्रृंगार की सच्चे पातशाह सिक्ख्या देणगे कि गुरसिखां ने किहड़ा श्रृंगार लाना है, किहो जे साधन करने हैं, किवें गुण धारण करके अपने हिरदे के अंदर निमरी भूत हो जाना है। ते मेरे वाहिगुरू की बख्शिश जिवें फिर पानी किवें निवाण नूं आउंदा है, जदों हृदय झुक जाता है ना, सारियां ही बख्शिशां उस हृदय विच आ जांदियां। उन्हां नूं वड्डा माण प्राप्त हुंदा है कि गुरु नानक साहब के घर की मर्यादा है। जिहड़ा न्यों गया सतगुरु जी कहंदे भाई वो सारे पदार्थ प्राप्त कर लैंदा है। आप उसको जो जाने नीचा सो गनिया सब तो नीचा। सतगुरु जी कृपा करन, महाराज जी का अमृत पवित्र उपदेश हृदय च वसे, हुई बेअंत भुलां की माफी बख्शणी, अगे वास्ते समत बख्शणी जी। हर जियो यो फिर रावै नार, तुद पावन सुहागणी, अपने कृपा लह सवार। रहाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।